हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पेंटिंग है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमारा 2 दिन के अंदर एग्ज़ाम है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ें, सब स्कूल पढ़ें, पेंटिंग पढ़ें, पेंटिंग के नाम याद करें, पेंटर के नाम याद करें, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। पास यहाँ पे एक सैम्पल पेपर है। ये तो मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। बाकी मैंने 5-6 सैम्पल पेपर्स और भी देखे हैं और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया है, तो उसका कंक्लूजन मैं आपको निकाल के देने वाली हूँ। लेकिन पहले हम ये सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि है 2025-26 का। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ओरिजिन डेवलपमेंट से आ रहे हैं कि सब स्कूल से आ रहे हैं कि पेंटिंग से आ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से मिलता है हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल गया है पेंटिंग से ही, जो कि है चांद बीबी प्लेइंग पोलो पेंटिंग। ये क्वेश्चन वहीं का है। देखिए ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये क्वेश्चन हमें पहला यहाँ पूछ लिया। ये पेंटिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पेंटिंग का क्वेश्चन मिल चुका है। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा वो भी कृष्णा विद गोपीज, ये भी हमारा अगेन पेंटिंग से क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा गणेश, ये भी हमारी पेंटिंग स्कल्पचर की है, ये भी वहीं का ही क्वेश्चन है। मतलब ये भी क्वेश्चन पेंटिंग से, मतलब लगातार हमें 3 क्वेश्चन पेंटिंग के मिल चुके हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ये देखते हैं, ये भी देखिए ये भी क्वेश्चन पेंटिंग से ही है। हमें यहाँ पे पूछा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट हैज़ बीन यूज्ड इन आर्टिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन भी हमें पेंटिंग से ही डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। असरसन रीजन वाले क्वेश्चन भी देखिए बीकानेर स्कूल से पूछा गया है, अगेन ये क्वेश्चन पेंटिंग से पूछा गया है। उसके बाद फिर हम देखिए ये भी राधिका वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी राधिका वाली पेंटिंग से ही अगेन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो भी अगेन पेंटिंग से ही पूछा गया है। तो अभी तक हमें सारे क्वेश्चन लगातार पेंटिंग से ही दिखे हैं। हमें ओरिजिन और डेवलपमेंट, सब स्कूल, ये सबसे कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखे हैं। ये सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, तो मैं आपको ये डिस्कस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मारू रागनी पेंटिंग से ही पूछा गया है हमें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन हमें मारू रागनी से ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। एंड जितने भी एमसीक्यू हैं ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ही ये सॉल्व किया है। सारे के सारे एमसीक्यू पेंटिंग से ही आए हैं, तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओरिजिनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप पेंटिंग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और इसका एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद रखिएगा उसको, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ रहे हैं। और पेपर अगर टफ होगा तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जैसे कि हमने देख लिया कि जितने भी हमारे एमसीक्यू हैं, सारे के सारे एमसीक्यू हमारे पेंटिंग से ही है। पहला भी, दूसरा भी, कृष्णा विद गोपीज वाली पेंटिंग से है, ये स्कल्पचर से है, ये वाली पेंटिंग भी हमारी ऐसे पूछ ली गई है पेंटर के नाम से। एंड देन उसके बाद फिर हमसे यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में भी पेंटिंग से ही है, नारुद्दीन की पेंटिंग पूछ ली गई है हमसे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी राधिका वाली पेंटिंग से हमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमसे आर्टिस्ट का नाम पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में मारू रागनी अगेन पेंटिंग से क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया है। तो आप बेसिकली देख लीजिए कि पेंटिंग से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, और पेंटिंग बुक का नाम ही पेंटिंग है, तो पेंटिंग ही तो इम्पोर्टेंट होगी इसमें। सो अगेन हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी पे। नेशनल फ्लैग से हमें क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन हमें नेशनल फ्लैग से है। एक ना एक क्वेश्चन आपको नेशनल फ्लैग से पक्का दिख जाएगा, तो आप प्लीज पढ़ के जाइएगा नेशनल फ्लैग। एंड इसमें और करके क्वेश्चन है कि आपको कैसे, मतलब उससे इंस्पिरेशन वगैरह मिलती है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, तो आप उसमें आप खुद से बना के लिखना है वो। एंड और वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें अगेन पेंटिंग से ही क्वेश्चन आया है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा राजस्थानी स्कूल से है ये क्वेश्चन, और अगेन इसमें सब स्कूल वगैरह पूछ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सब स्कूल वगैरह। लेकिन देखिए मेन क्वेश्चन जो है वो पेंटिंग से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ लिया गया है ये आर्टिस्ट का नाम और सब स्कूल बताना है, इसका मीडियम बताना है और इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू बतानी है हमें। तो अब क्वेश्चन नंबर, इसका सेक्शन बी देख लेते हैं हम। सेक्शन बी में हमें मुगल मिनिएचर से पूछ लिया गया है क्वेश्चन ये। अगेन इसमें हमें डिस्क्राइब करना है आर्टिस्ट और पेंटिंग, उसका क्या क्या है, एक्सप्लेन आर्ट वर्क बताना है उसका। अगेन ये क्वेश्चन पेंटिंग से ही रिलेटेड मैं बोलूँगी इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा,
वो भी पेंटिंग से ही। जैसे कि मैंने आपके साथ एक सैम्पल पेपर भी डिस्कस किया और आप इस सैम्पल पेपर में देख सकते हो मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़े सारे के सारे मेनली पेंटिंग से ही हैं। 90% पेपर पूरा पेंटिंग से आता है। तो आपकी बुक में जितनी भी पेंटिंग है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सुबह उठ के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन पेंटिंग को पक्का रिवाइज करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।